तालियां। हमारे आज के मुख्य अतिथि गजय सिंह वकील साहब हैं हमारे, और आज़ाद उम्मीदवार है खरगोदा विधानसभा के। तो मैं बार एसोसिएशन खरगोदा की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यहाँ आने पर। कार्यक्रम हमारा 2 बजे का था, लेकिन वकील साहब अपने टाइम के इतने पंक्चुअल है कि 1:45 पे हमारे पास पहुँच गए। ये जो टाइम से पहले पहुंचना है, ये इनकी लगन को दिखाता है कि ये कितने काम के प्रति निष्ठावान आदमी है और कितना जुझारूपन है इनके अंदर, उसके हम कायल हैं। और मैं पूरी बार एसोसिएशन को रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार फिर तालियां बजा के हमेशा एक परंपरा होती है कि जब भी कोई मुख्य अतिथि के तौर पे हमारी बार में आते हैं तो बार के जो सदस्य है वो पुष्प भेंट करके आने वाले मेहमान का स्वागत करते हैं। तो मैं बार एसोसिएशन के प्रधान और ट्रेजरर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पुष्प कुछ लेके हमारे मेहमान गजय सिंह जी का स्वागत करें। तालियां। से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माला पहना के हमारे मेहमान का स्वागत करें। गोयल जी, नवीन जी, अजय जी, नवीन जी, राकेश जी, ललित जी, मोहन जी, निशांत जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा गजय सिंह जी से अपना स्थान ग्रहण करें। देश की राजनीति की बात अगर हम करें तो चाहे स्वतंत्रता से पहले की बात हो या स्वतंत्रता के बाद की, वकील जो कौम रही है इसका हमेशा से देश में कहीं ना कहीं भागा जारी रही है। आज़ादी से पहले महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, इन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, और उसके बाद भी किसी भी तरह के लोकतंत्र के पर्व में वकीलों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अनेकों सफल वकील जो है वो राजनीति में रहे। उसका एक उदाहरण पीछे हमारे देश के राष्ट्रपति जो पूर्व थे रामनाथ कोविंद जी, वो भी एक वकील थे, और अनेकों फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी, वो भी वकील थे। सोनीपत का भी अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो अनेकों विधायक, धीरज जी, जगबीर मलिक जी और जितेंद्र मलिक जी, अनेकों ऐसे वकील हुए जो वकालत की सफलता के साथ साथ राजनीति में भी हाथ अपनाया और कामयाब रहे।
उसी सी को आगे बढ़ाते हुए गजेश सिंह जी भी हमारे वकील साथी हैं और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा और इनके लिए शुभकामनाएं दूंगा कि ये भी सफल होके वकीलों की कौम से निकल के और उस विधानसभा में जाके बैठे और हमारा भी नाम रोशन करे और इस इलाके का भी नाम रोशन करे। गजेश सिंह जी के बारे में एक बात का तो आपको पता ही चल गया कि ये टाइम के बहुत पंचुअल है। इसके अलावा इनके अंदर छुपी हुई कला है, ये अच्छे कवि हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा गजेश सिंह जी से कि मंच पे आए और अपनी कविताओं के माध्यम से ही, नहीं पहले हम आपको ही बुलवाएंगे, कविताओं के वैसे तो जो बात मैंने कहनी थी, थोड़ा इतिहास के बारे में बताना था, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल जी, वो सबके सब एडवोकेट थे, बैरिस्टर थे। उस वक्त एडवोकेट नहीं होते थे, फॉरेन से डिग्री मिलती तो सारे बैरिस्टर होते थे। तो जितना स्वतंत्रता संग्राम में वकीलों का योगदान है वो अन्य किसी का नहीं है। इसलिए हम इस प्रोफेशन में आए। ये बड़ा ही नोबल प्रोफेशन है, श्रेष्ठ प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन की हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, हमारे अपने प्रोफेशनल एथिक्स हो सकते हैं, उन सीमाओं से बाहर नहीं जाते। और सबसे बड़ी तो बात क्या है, एक हमारे लॉ में वर्ड यूज किया जाता है फिड्यूशरी रिलेशनशिप, एक रिलेशन बिटवीन क्लाइंट एंड एडवोकेट। यानी संसार में भाई है, वो भी कोई कागज पर साइन करके अपने भाई को नहीं देगा, बाप बेटे को नहीं देगा, बेटा बाप को नहीं देगा, लेकिन एडवोकेट ऐसा कलाकार है, कहता है नीचे सारे साइन करके जाओ। तो फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, इतना गहरा विश्वास कि वकील पूरे कागज पर साइन कराते। ऐसे ही शर्मा जी थोड़ा मेरा तो कहने का अभिप्राय ये है कि नोबल प्रोफेशन है और जितने भी मतलब बड़े बड़े कार्य होते हैं देश में सब में वकीलों का क्रांति हो, कोई का सबसे बड़ा योगदान। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमें एडवोकेट या क्लाइंट, आप कहोगे कैसे एडवोकेट में हूँ, क्लाइंट क्यों हूँ कि भाइयों के पास उधर मार के आया हूँ, भाई थोड़ा गैर करो। अच्छा वकील वही होता है, वो ठेका नहीं लेता, गारंटी नहीं लेता, वो कहता है मैं मेहनत करूँगा, केस आ रहे हो या जीतो तो कोई बात नहीं, अब ठेका मतलब केस ले लो, कंप्यूटर कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि हर आदमी की अपना समाज होता है, हर आदमी, तो हमारा समाज में लिविंग फैटर्निटी है और बात का बड़ा ईमान सम्मान रखा जाता है। क्या होता है, आप में बहुत सारे लोगों ने नेटली का खेल देखा हुआ, जो पुराने आदमी हैं उन्होंने जरूर देखा हुआ नेटली का खेल। नेटली के खेल में क्या होता है कि जब दो बांस गाड़ दिए जाते हैं, उधर दो बांस गाड़ दिए जाते हैं और फिर जो नेटली है वो रस्सी के ऊपर चलती है, हाथ में बांस लेके अपना बैलेंस बना के, और रस्सी जो है यूं स्विंग करती रहती है, इधर से हो जाती है। और जो नीचे बैठा होता है कमेडियन, वो इतनी मेहनत करके है, पर वो नीचे बैठे बैठे थाली में जोड़ देने के लिए करता रहता है, अगर मजा नहीं आता। वो क्या करता रहता है, मजा नहीं आता। तो फिर बात साथी इसके सर पे गड़ा रख लेती है और फिर हाथ छोड़ के फिर एक महीने से दूसरे जगह आती है, फिर वापस आती है, लेकिन वो भाई बैठे बैठे यूँ कह जाते हैं मजा नहीं आया, तो कुछ कर नहीं रहा, करे गलती उससे हुई जो कोई कुछ करेगा, इस तरह करो लोग रख ले है और वो रस्सी पे हाथ जाती है। तो अब आप कुछ यही कहना है, फिर आप में से अपने पटवारी जी जैसा या कोई समझदार आदमी कहता है कि हे नट नहीं, तू औरत जात होके तू बांसों में चढ़ रही है, तुझे कुछ शर्म लिहाज है या नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे शर्म लिहाज है, बिरादरी की शर्म लिहाज है, और मैं लीगल फैटर्निटी से वकील भाइयों से कहता हूँ कि बिरादरी की शर्म लिहाज छोड़ दिया इस जीवन का सब भाग तुम्हारे हाथों में, इस बार तुम्हारे हाथों में, इस बार तुम्हारे हाथों में। अब तो वकील के वकील भाइयों के पास है, देखते हैं वकील भाई कितना आपको देते हैं। हम हिंदू है तो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार क्या है कि हम जितना भी कमाते हैं 7% का दान देना चाहिए, और सिख धर्म के अनुसार क्या है कि 10% देते हैं अपनी कमाई से, ज़्यादा देते हैं लेकिन मिनिमम उनको जो है 10% देना है। हमारे यहाँ 200 एडवोकेट है, 200 एडवोकेट का 7% के साथ 14 बढ़ता है। मैं कहता हूँ मेरे पास 7 एडवोकेट तन मन धन मन से आ जाओ, विश्वास करना बहुत सागर की नहीं आपको। तीन चीजें बनाई, जल थल और नभ। हमारे यहाँ थल था, अब मैं देखता हूँ जल ज्यादा हो रहा है, थल कम हो रहा है, और एक खोदा थल की भूमि ना रह के टापू बढ़ गया है। टापू
जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो और बीच में कुछ जमीन का हिस्सा ऊपर गिर जाए तो उसे टापू कहते हैं। भाई हमारे घर ना किस्ती ना टापू, और भाई जय विभाग में रहकर बताया बापू। आई थी आगलेन घर की मालिक हो बैठी। हमने सोचा विजय विभाग की जाए विश्वास करना। मैं इतना खुश हुआ था कि अच्छा ही हमेशा छोटे स्तर से शुरू करनी चाहिए, गरीब स्तर से शुरू करनी चाहिए। जो आदमी कमजोर है, जो आदमी वीक है, शुरुआत वहां से करनी चाहिए। तो जो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ये भी लिखा गया है कि निर्बल के बल, कोई तो बहुत बड़ा गया, निर्बल के बल राम, यानी जो निर्बल है, जिसके पास कोई भी बल नहीं है, उसके बल क्या होते हैं? राम होते हैं। इसी तरह हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है कि सुरा उसी को जानिए जो लड़े दीन के लिए, यानी सूरवीर वो है जो गरीब के और कमजोर के लिए लड़ता है। सुरा उसी को जानिए जो लड़े दीन। तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, हमने सोचा अच्छा है भाई आए हैं, एक बार आए कोई बात नहीं, दो बार आए चलो कोई बात नहीं, फिर 3 बार आए जब तक भी कोई बात नहीं। अब क्या है कि 4 बार इस बात मुझे छोटी बात याद आती है कि एक आदमी गया पड़ोसी के पास 22 साल है, तब उन्हें बड़ी तम्बाकू रखे, एक बार तम्बाकू ले ली, उसने एक बार तम्बाकू उसको दे दिया। दूसरे दिन फिर चला गया 22 साल में एक बार तम्बाकू ले दे, हरा कड़वा तम्बाकू है, बढ़िया तम्बाकू है, उसने फिर तम्बाकू दे दिया। तो तीसरे दिन फिर चला गया, इडली इडली गादड़ी कड़ाई मंडे था। तीसरे दिन फिर चला गया, भाई एक बार तम्बाकू दे दे। तो रिसाले कहता है एक दिन मांगया 2 दिन मांगया, अरे तने ले लिया जी, उनवा के भाणजे मोल लिया के पी। तो बोलो जयवीर का काम बड़ा भाई लगातार सारे काम करता है। इसी बात को छोटी बात को याद है, एक हमारे बटे थे, वो महीना रुके, जान का नाम मैं ना ले। अब हमारी मान मर्यादा तो होती है, हम ये भी नहीं कह सकते कि तू चला जा। आखिर तूने सोचा क्या प्लान बनाया जाए इस मामले में? पलाकर जो स्त्रियाँ बड़ी होती हैं, उसने अपने हस्बैंड को कहा ऐसा करके हम घर में झगड़ा कर ले हैं और ये आपको उठ के बात जाएगा। तो कहा ठीक है। वो बाहर वाले बैठक में था, वो लेडीज अंदर थी, वो उसका ससुर गया और वो आपको मारा बोल पुरानी गाली बोल देगा, बोलिए बोलिए, और उन्होंने आई मर गई झूठ मार का ड्रामा कर रहे। और बाहर जो आगे देखा 10-15 मिनट बाद तो बटेऊ नहीं था। बोला बटेऊ तो चला गया, आ जा। तो बटे आई वाइफ अंदर से जो सास थी कहीं देखा मैं क्या रोई, वो बोला मैंने के मारे, और नीचे तो वो लिखड़ा के बोले मैं के गया खाट नीचे बोले मैं के गया। और देख ऐसा हुआ कि कोई महापुरुष था, शिकारी आता और चिड़िया को पकड़ ले जाता, शहर में जाकर बेच देता। किसी महापुरुष को, अच्छे आदमी को, शर्मा जी जैसे को, शर्मा जी जैसे प्यार का शब्द होता है। छोटे बच्चों नहीं कहती, छोटे भाई ये बच्चा बड़ा शरारती है, अगर नौ मास को पकड़ लेगा बाहर निकलते हैं, ज्यादा जिम्मेदार आदमी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन भाई 11 बजे। तो उसने चिड़ियाओं को मंत्र सिखा दिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा। चिड़ियाओं को बहुत अच्छी तरह ये गीत याद करा दिया गया। वही बात हुई, अगले दिन शिकारी आया और चिड़ियाओं ने चहचहाना शुरू कर दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा। वो यहाँ से जाल उठा के छिड़ोली चला गया, वहाँ भी चिड़िया यही चहचहाने लगी, चह चह चह, शिकारी आएगा, दाना फेंकेगा, जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा। फिर उससे सामना चलेगा, फिर कहने का मतलब क्या है, वो पूरे गांव को लाड में आन लिया, क्योंकि सब चिड़ियाएं समझदार हो चुकी थी कि शिकारी आएगा, दाना फेंकेगा, जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा। तो अपने गुरु के पास गया, तो एक काम धंधा एक हफ्ते से चौपट था। उसने कहा कि गुरु जी ये सिचुएशन हो चुकी है, अब क्या किया जाए? तो गुरु ने कहा तू जा अपना काम कर। अगले दिन फिर शिकारी गया, उसने दाना फेंका, जाल बिछाया, चिड़िया दोनों तरफ से पेड़ों से करी, शिकारी आएगा, दाना फेंकेगा, जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा। लेकिन शिकारी अपना काम करता रहा। तो थोड़ी देर तो चिड़िया चुप रही, गीत गाते गाते। फिर एक चिड़िया में लोग रचाया, सामने दाना पड़ा है, वो कूद पड़ी, फिर सामने वाली चिड़िया भी कूद पड़ी, और की सारी चिड़िया पकड़ेगी। इसी तरह उल्टा साहब आएंगे तो जाल बिछाएंगे, दाना फेंकेंगे और सबने पकड़ लिया। लेकिन हम चिड़िया नहीं है, हम बुद्धिजीवी हैं। हमें केवल चिड़िया का मंत्र याद ही नहीं करना है, उसमें अमल भी करना है कि शिकारी आएगा, दाना फेंकेगा, जाल जाएगा, पकड़ ले जाएगा, उस पर अमल भी करना है। परमेश्वर ने बुद्धि दी है तो उसका कोई ना कोई महत्वपूर्ण प्रयोजन जरूर होगा। हम विवेकशील पुरुष हैं, खासतौर पर हम कितनी मेहनत करते हैं, 10 साल क्या मेहनत करते हैं, दोनों तरफ सुने हैं, जो मन में डिसीजन लेते हैं। मेहनत एडवोकेट करता चीज कोई मेहनत नहीं करते। तो आप लोग बुद्धिजीवी हैं, मैं इस तरह की बात आपसे कह सकता हूँ।
कि आप समझ सकते हो कई और अन्य जगह ऐसी बातें नहीं कही जा सकती, क्योंकि मैं किसी के आगे रिक्शा वाला इंग्लिश में को भाई वहाँ चलना है तो नहीं समझेगा, इसलिए मूर्खता मेरे हिसाब से भी। आप लोग विद्वान हैं, अच्छे लोग हैं, हर बात को ठीक से समझ सकते हैं, परख सकते हैं, सोच सकते हैं, जान सकते हैं, फिर सोच जान समझ परख उसको मान सकते हैं। तो विवेक से काम लो, हम चिड़िया ही नहीं है कि जो भी आएगा हमें घेर ले जाएगा। नेक्स्ट बात यह है कि हम जब एक नेता चुनते हैं, अक्सर ये बात कहता हूँ, मैंने आज तक विश्वास करना कभी किसी नेता को गाली नहीं दी, कभी नहीं किसी नेता को गंदा नहीं कहा, क्योंकि जब उसको हम चुनते हैं तो उसको गंदा कैसे कह सकते हैं। पहले एक संसार का नियम था कि जो राजा है वो रानी के पेट से, यानी कि राजा का तुखम, तुखम का मतलब हम जैसी भाई समझते हैं, वो राजा की तुखम से पैदा होता था, रानी का बेटा होता था, इसलिए उसके संस्कार वही होते थे। इसलिए कहते थे कि यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। अब नियम बदल चुके हैं, अब राजा रानी के पेट से नहीं, अब राजा आप खुद पैदा करते हो, तो अब नियम बदल चुके हैं। वो नियम क्या है? यथा प्रजा तथा राजा, जैसे आप लोग वैसा ही आप राजा। हम किसी भी तरह के बात में, जातिवाद, धर्मवाद, हिंदुवाद, देवाद, किसी भी तरह के बात में जाके हम अच्छे व्यक्ति को, गाय भैंस खरीदते हैं, सींग देखते हैं, पूंछ देखते हैं, दूध देखते हैं, रेट देखते हैं, और ये भी देखते हैं कितनी बार प्यारी है, क्योंकि 12 साल उम्र है, ये भी देखते हैं कि ये ऐसा ना हो घर पे ले आप पूरे काम हो जाए। तो फिर एक अच्छे नेता को आप अच्छा क्यों नहीं चुनते, एक सेवक को आप अच्छा क्यों नहीं चुनते? हद है भाई यार। पहले तो मान लिया शिक्षित थे, गांव के चौधरी ने पेंशन ले लिया, अच्छे नंबरदार ने कह दिया अगर सारा एरिया मेरा है, जैसे कॉलोनी में होता है, कॉलोनी में भाई होते हैं, भाई तो भाइयों को क्यों बटने दे हो? बिल्कुल भाइयों को बटने दो। भाई का मतलब सगे भाई, बिरादरी भाई से, भाइयों का मतलब वो जमाई है जो हमें बेच रहे हैं, सारे के सारे हमारे नाम पर पैसा लेते हैं, बिरादरी के नाम पर पैसा लेते हैं, संगठन के नाम पर पैसा लेते हैं कि मैं संगठन से जुड़ा, मैं व्यापार संगठन से जुड़ा हूँ, मैं लाभ इससे फैटर्निटी से जुड़ा हूँ। इस तरह नहीं हमें बिकना है, हमने सब ने अपने विवेक, अपनी बुद्धि से काम लेना है। और कुछ बातें मैं और कहना चाहता हूँ कि मैं अक्सर मन से बात करता हूँ, मुझे 60 तनख्वाह मिलेगी, अगर ये वक्त आता है तो मैं तनख्वाह मिलेगी 60, यानी 12 महीने और 5 साल तनख्वाह मिलेगी 60, और सारी की सारी अल्फाबेटिकली वर्णमाला के हिसाब से सारी की सारी दूंगा बांट। अगर इस बारे में कोई और भी, हमारे भाई पवन है, भैया जयवीर वाल्मीकि है, अगर वो सब करने के लिए तैयार है तो मैदान से पीछे हट जाता हूँ। नंबर 2, जो मेरी प्रॉपर्टी है मैं वो डिक्लेयर करता हूँ, अपनी वाइफ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता हूँ, अपने बेटे की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता हूँ, और हर साल करूँगा, जिससे कल में से आपको ये ना कह सके यार कल तो आना था उसमें स्विफ्ट जाए उसमें, और आज तो 3 दिन बाद इसके पास मर्सिडीज कहाँ से आ गई, ये सब आपको पता है, आप लोग बताने की जरूरत नहीं है। तो समाज के लिए अच्छे व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को लाओ, और ये मत सोचो मेरी वोट बेकार जाएगी। अक्सर कहते हैं, और मुझे ही पता है, और मैं इलेक्शन के रिजल्ट से वाकिफ हूँ, भांग नहीं खा रखी मैंने, अगर मैं इसमें रिजल्ट से पूरी तरह मैं वाकिफ हूँ, परिचित हूँ, नॉन, फिर भी ये लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है? इसीलिए कि कम से कम ये तो ना कहें कि हमने अच्छाई के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, की लहरी की बात आप सुनी है, क्या हम एफर्ट्स भी ना करें? क्या बड़े बड़े जो धुरेंद्र हैं, बाहुबल हैं, क्या उनके सामने भी ना खड़े हमें? असर जरूर पड़ता है इन चीज़ों का। अब थोड़ी आवाज़ उठाओ, असर जरूर पड़ता है। एक छोटी सी बात के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, सत्संग चल रहा था, जैसे आप लोग बैठे हो, मैं तो साथ नहीं हूँ, पर आप लोग सत्संग चल रहा था, और कोई चोर, 3-4 चोर वेट कर रहे थे कब ये सत्संग खत्म हो, कब रात के 11-12 बजे और हम यहाँ से सामान लूट के ले जाएंगे। तो जो साथ था सत्संग वही बता रहा था कि चोर की परछाई नहीं, जो चोर हैं उनकी परछाई नहीं होती। डाकुओं क्या मतलब परछाई हो है या नहीं है, उनका उद्देश्य है धन लूट के जाना है, फिर यहाँ से चली जाए। वो जब धन लूट के जा रहे थे, रास्ते में उनको डाकू मिले, चोर के नहीं भूत, तो भूत की परछाई नहीं थी। जब रास्ते में मिले तो उन्होंने कहा हाँ भूत है, लेकिन उनकी परछाई थी। तो उन्होंने कहा अगर भाई ये तो भूत हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी तो परछाई है, और मैं सत्संग से बात सुन के आ रहा हूँ कि भूत की परछाई नहीं होती। बोला बताओ तुम्हें भूत की परछाई नहीं होती, उनके चोर भाग लिए। तो उसने आपको हर जगह जहाँ भी हो अपनी बात को, अपने उसको रेज करो, कभी ना कभी जब सही समय आएगा। विचार जो है बीज होता है, जब सही समय विचार को, बीज को सही समय, सही वायु, जलवायु, वातावरण मिलती है, तो वो पौधा जो है, विचार रूपी पौधा अंकुरित हो जाता है। इसलिए मैं जहाँ भी होता हूँ अपने विचारों को जरूर रखता हूँ। आपसे भी कहता हूँ जहाँ भी गए आप क्वेश्चन रेज जरूर करो, अपनी बात करो। जब भी उपयुक्त समय आएगा, हर फल का फूल का एक समय होता है, जब भी उस विचार का समय आएगा, वो विचार प्रफुल्लित हो जाएगा, वो पौधा बन जाएगा, वो वट वृक्ष बन जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात कि कुछ लोग कहते हैं कि आपको तो इलेक्शन में हार रहे हो, तो मुझे पता है,
पहला दे अच्छी तरह मुझे बताया, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? वो इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने कहानी पढ़ी थी कि राजा और वजीर जा रहे थे, तो राजा क्या देखते हैं, बहुत बुजुर्ग आदमी कोई गड्ढा खोद के पेड़ लगाया है। तो राजा ने पूछा, बाबा ये क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा कि मैं आम का पेड़ लगा रहा हूँ। राजा हंसा कि बाबा जब तक इसमें आम लगेंगे तब तक तो आप जा चुके होंगे। वो कहता है मेरे दादा ने पेड़ लगाया था, उसके फल मैंने खाए हैं, और मैं जो फल लगाऊंगा मेरे पोता पोती खाएंगे। तो मैं वकालत का सिलसिले रहा हूँ, मेरे फैटर्निटी किसी से कमजोर नहीं है, लीगल फैटर्निटी लीगल भाईचारा किसी से कमजोर नहीं है। बाकी और बहुत कुछ कहने के लिए मैं आपसे प्रणाम करता हूँ। आपने जो इतना सम्मान दिया, समय दिया, ये मेरा दूसरा समय है, दूसरी बार मैं स्टेज से उस मंच से अपने भाइयों को संबोधित कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। पत्रकार महोदय ने बताया कि भाई गजेश सिंह जो है जितने भी 10 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है वो सबसे शिक्षित आदमी, ये हमारे बहुत ही योग्य की बात है। सारा फॉर्म भाई सब आसान को किया, क्यों मरवा होगा मानस मेरा था बात का, इसको थोड़ा शरीर में स्वाद आ रहा। जब भी श्रवा साहब का नाम आओगा थोड़ा बहुत गुजारा करना चाहिए। तो इन्होंने बहुत कम समय में एक्सपर्ट आदमी फॉर्म भरने, पता नहीं ये काम कराए तो खालत कराए बिल्कुल करते ही चले गए, कुछ भी नहीं पूछा, एक दो मोटी मोटी बात पूछी, बाकी कुछ नहीं, अपने आप ही करते चले गए और फार्म भरते चले गए और मैंने जीवन का न करते चले गए। बात कही जिस दिन मैंने फॉर्म जो नॉमिनेशन फाइल किया उस दिन यही बात कही कि शर्मा जी आप उम्र में छोटे हो, वरना आपके जो काम है मैं आपके पैर भी छू लेता, लेकिन ज्यादा हो जाएगा मगर पैर पे नहीं। तो गुणा सर्वत्र पूजन्ते पितृ वंश निरर्थका पूजन्ते कृष्णा ना वसुते। धन्यवाद। मैं भाई गजेश सिंह को अपनी पूरी बार की तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि वकील अपने वोट को खराब नहीं जाने देंगे। और वकील साथियों से भी अनुरोध करता हूँ कि किसी भी वकील साथी को अगर विचार रखने हो, भाई को समर्थन करना हो, यहाँ स्टेज पर आकर अपने विचार रख सकते हैं। इसी कड़ी में मैं राकेश सैनी जी को बुलाना चाहूँगा, आए और स्टेज पे अपने विचार रखें। रिक्वेस्ट है, वकील साथी आए हैं और कोई नेता होता तो मैं बुलाता भी नहीं होता। चलो, इनका चुपचाप का समर्थन गजेश सिंह जी के साथ है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं RSS के प्रधान कमल शर्मा जी को अनुरोध करूंगा कि आदर और मान के योग्य बड़े भाई उन्होंने खान और हम सब के बीच से आज़ाद प्रत्याशी के रूप में जनता जनार्दन की आवाज़ को बड़ी बखूबी से उठाने वाले आदरणीय गजेश सिंह जी के साथ आए समाजी साथियों, मेरे एक्टिविटी के साथियों और रिस्पेक्टेड एडवोकेट्स और बाहर से आए सभी साथियों का मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और इसके साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मेरे पत्रकार छायाकारों को, जिनकी कलम की लेखनी के बल के ऊपर बड़ी बड़ी सरकारें पलट जाया करती हैं, क्योंकि एक सच्चा और निर्भीक पत्रकार ही समाज की वस्तु स्थिति को सच्चाई के साथ उजागर करता है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए जो सच्ची खबर है सच्चाई से रूबरू करवाता है। मैं आप सभी को नमन करता हूँ, अपनी बार की तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से यहाँ आने वाले आदरणीय गजेश सिंह जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। राजनीति में नेता लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हार जीत होती रहती है। चंद ही आदमी ऐसे होते हैं खुले स्वभाव के, खुले विचार के, जिनको पता है भाई परिणाम क्या है। और शायद आपको मैं बताऊं, ये लिखते हैं मास्टर गजेश सिंह इंदौरा एडवोकेट। वो तो चीज प्रफुल्लित है,
मास्टर जी हो गए, माँ सरस्वती का साक्षात आशीर्वाद है। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड अफसर हैं और वकील समुदाय का साथी का अपने समुदाय में आ गए। तो एक आदमी में इतनी खूबियाँ, वो समाज को सही दिशा दशा दिखाने वाले सही प्रतिबिंब है। इस तरह के आदमियों की आज भारतीय राजनीति को बहुत ज़्यादा जरूरत है। धनबल बाहुबल के ऊपर, धर्म जाति, इनके ऊपर बहुत आपको उम्मीदवार मिलेंगे। भिन्न भिन्न, ये लोकतंत्र का महान पर्व है और ये महान पर्व देने का श्रेय मैंने जैसे पहले भी बताया था बाबा साहब अम्बेडकर जी को, संविधान के निर्माता। और इसमें कोई छोटा गरीब अमीर, कोई छोटा बड़ा नहीं, किसी भी धर्म जाति समुदाय से कोई भी आदमी अपना फार्म भर सकता है। वो जनता जनार्दन, जनता को जनार्दन इसीलिए कहता है, कहा जाता है कि जनार्दन भगवान का नाम, जिसको आशीर्वाद दे देती है वो विधानसभा लोकसभा में प्रतिनिधित्व करता है। जैसे सर्वा साहब ने बताया और उन्होंने साथी सारा बुद्धिजीवी वर्ग है। ये वकालत का प्रोफेशन, बुद्धिजीवियों का वर्ग यही समाज को नई दिशा और दशा देता है। देश की विभिन्न प्रांतों के आप विधानसभाएं देख लें, देश की लोकसभा देखें, वकीलों का आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी अतुलनीय योगदान था। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने काव्य कला भी है इनके पास और अति विशिष्ट है। हमने कई बार देखा बैठे बैठे बात को स्त्रियाँ, और ये नहीं कि केवल उस शब्द से उस शब्द का अर्थ जो अर्थपूर्ण होती है, और जो चीज़ अर्थपूर्ण होती है उसकी बात सुनी जाती है। हम सुबह से शाम तक कोई भी चीज़ बात करते रहे, बेसिर पैर की बात करते रहे, श्रोतागण थोड़ी देर में ये समझ जाएंगे ये आदमी अपना टाइम पास कर रहा है। इन्होंने अपने थोड़े से ही वक्तव्य में समाज को दिशा दिखाई, बात को सटीक ढंग से रखा। अब यही चीजें हैं वर्तमान राजनीति में भी इस तरह के नेताओं की जरूरत है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि अच्छे आदमी राजनीति में आना बंद कर देंगे और देश के ऊपर माफियाओं का, गुंडों का, धनबल वालों का एक हिसाब से कब्जा हो जाएगा। और ये बुद्धिजीवी वर्ग ही इस समाज की पहली और आखिरी उम्मीद है, जो आपकी कोर्ट में भी आपकी वकालत जनता के मुद्दों को उठाते हैं, सार्वजनिक मंच से भी उठाते हैं। इसी से आस उम्मीद है। ये नहीं है कि दूसरा नहीं आ सकता, और समाज हमारे को ज़्यादा उम्मीद से देखता है क्योंकि हम समाज का बेहतरीन ढंग से प्रतिनिधित्व करना जानते हैं। तो मेरी आपसे भी से यही गुजारिश है, अच्छे लोग राजनीति में आए। गजय सिंह सरीखे चरित्र बिरले होते हैं और कभी कभी पैदा होते हैं। समय से पहले आए, आपको इंतजार नहीं कराया, आपका कोर्ट का हर्ज न हो, थोड़ी सी बात में सारी बात बता के आपको हंसा के और ये भी बता के कि हालात क्या है। देखो लोकतंत्र का तकाजा है, किसी को भी हतोत्साहित करने वाला हम ना बयान इस मंच से दे सकते, ना देंगे, ना हमारी अंतरात्मा मानती। मगर गजय सिंह जी के बारे में मैं आपको एक चीज आश्वस्त कर सकता हूँ कि पहली बार गजय सिंह जी आए, शायद इलेक्शन का टाइम था, यहाँ से निकल रहे, बोले भाई आपकी वोट कितनी है। मेरे ख्याल उस समय 151 वोट थी सैनी साहब जो पोलिंग मोड़ी थी। जी 151। बोले जी मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, 15,100 रुपये ले और बाद में ये मेरा योगदान है, जब भी आगे बुलाओगे फिर भी दूंगा। तो हम इंतजार करते रह जाते हैं, कोई फला आएगा, ये आएगा, वो भाई 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं। भाई आप पैसे बोल के गए थे, या आप आओ भाई बाहर में आर्थिक सहयोग करो। और जो आदमी बिना मांगे ही चीज दे रहा है और जिसके सीमित साधन है, एक साधारण परिवार से जन्मे हैं, और भगवान इनको अगर कोई तरक्की की नई ऊंचाइयों पे लेके जाता है तो आप उम्मीद करना इस बार के लिए क्या कर सकते हैं। तो साथियों मेरा तो यही है, परिणाम चाहे कुछ भी हो, गजय सिंह जी आपने हमारे दिलों पे राज किया था, कर रहे हो और करोगे। तो हमारे वकील समाज की साथियों की बातों को बड़े जोशो खरोश से बढ़ाते हैं। हम धन्य हैं आपको यहाँ पर। बाकी वकील समुदाय है, लोकतंत्र का महान पर्व है, हर 5 साल में ये आता है। सभी साथी अपने विचारों को, अपनी बात को, इनकी शख्सियत को तौल तौल के ये चीज़ देखें कि एक नायाब हीरा है। अगर हम सब मिल गए इनको तराशे तो हमारा सौभाग्य होगा। तो साथियों
आखिर में मैं एक बात अपनी तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से यहाँ आए हुए सभी मानवों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय गजय सिंह जी का हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय प्रधानमंत्री ने गजय सिंह जी के बारे में जो बातें बताई वो आप सब तक पहुंच चुकी हैं। कार्यक्रम क्योंकि वकीलों का है तो सीमित समय होता है, जलपान की व्यवस्था की गई है, लेकिन उससे पहले मैं सभी वकील भाइयों से एक अनुरोध करूंगा कि तालियां बजा के गजय सिंह को एहसास करवा दो कि हम तुम्हारे साथ हैं। आप सबने पूरा कीमती समय इस बार में दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जलपान ग्रहण करें। गजय सिंह जी से भी अनुरोध करूंगा कि जलपान ग्रहण करें। थैंक यू वेरी मच।